गाइस सबसे पहले तो सॉरी, इस ये गेमिंग चैनल है, इसके अंदर थोड़ा अलग कंटेंट आ रहा है। बट ऑल दो ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन आइडियल पर्सन, आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक में आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बातों को समझने की कोशिश करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया। मैंने कल एक बच्चे को मतलब ट्यूशन पढ़ते हुए देखा, तो उसकी जो बच्चा था उसको एक ही मतलब जो काम होता है, जो टास्क होता है, उसको मतलब बहुत दिन से वो मतलब 3-4 बार वो कर चुका था, पर बस वो होमवर्क में भी वही बनाता था, जाता था लेके आता था, बस होमवर्क बनाता था। और वो बोलते थे कि मैं तो इसको याद भी कराती हूँ। उसके जो मॉम थी उससे बात हुई कि बोली मैं भी इसको बहुत बार याद करा चुकी हूँ ये काम, पता नहीं ये कि वैसा नहीं करता। तो उसकी जो टीचर थी उनने कहा कि मैंने भी इसको कल 1 घंटा याद कराया उसको, मतलब फिर भी उस बच्चे को मतलब याद नहीं करता था मतलब। तो उसको मतलब बहुत मार वार भी पड़ती थी, थप्पड़ वगैरह पड़ती थी। पर तो मैंने उसको बोला कि इसको कुछ भी कर लो, थप्पड़ मार लो, लात मार लो, बस वो यहाँ से मतलब वो बस जितने टाइम ट्यूशन पढ़ता था उतने बस शांति से बैठा रहता था। उसको बस वहाँ से हटने की मतलब देर है, मतलब वो चाह रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, मार लेना है मार लो उसको। मतलब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को बिल्कुल भी उस चीज़ का इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं गया। तो उसको बस दिखाया गया कि ये एक काम है, कि इसको तुमको पढ़ना है, इसको तुमको करना है। अरे तो उस बच्चे को क्या पता भाई ये क्यों करना है, आखिर मैं क्यों करूँ? ये कितना बढ़िया खेलते हैं, क्यों ये फालतू का काम करूँ मैं, क्यों मतलब इसमें मतलब इसको पढ़ूँ? उसको तो इंटरेस्ट से उसको हटाया गया, इसको दिखाया गया कि ये काम है लेकिन ये तुमको करना है, उसको मतलब सुबह शाम करना है। तो वो मतलब सोचा कि इससे दूर रहो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इसको जान के क्या फ़ायदा। यही उसको अगर इंटरेस्ट उसमें दिखा के पढ़ाया जाता कि देखो इसमें इसको पढ़ने से मतलब एप्पल मतलब एनिमेशन मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती है कि उससे उसका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए और उसको उस अलग तरीके से पढ़ाया जाए। लेकिन उसको मतलब उससे भागना सिखा दिया गया। वो भागेगा अगर उसको मतलब पता ही नहीं होगा, सोचेगा ये तो पढ़ाई है ही बोरिंग चीज़, भागो हटाओ इसको जल्दी। इसको अगर यहीं हटाओगे तो फिर मतलब वो कुछ भी कर लेगा। बस वो स्कूल भी अगर जाएगा ना तो बस वहाँ पर बैठेगा आराम से, बस टाइम पास करेगा और कुछ नहीं है। हर जगह वो वही करेगा क्योंकि उसको उससे पसंद ही नहीं होगा, उससे हर बार भागना ही चालू कर देगा। बस यहीं से स्टार्ट होता है ये भागने का सिस्टम। आपको पता है कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? मान लो अगर आप ऐसे मतलब जूनियर सेक्शन से ऊपर आए, आप क्या करोगे? स्कूल में भी मतलब इसी तरह की चीज़ करोगे, मतलब इससे दूर भागते जाओगे, इसको मतलब किसी तरह से मतलब सह लिए जाओगे कि मतलब कैसे ये क्लास पार हो जाए, बोरिंग लग रहा है। मतलब आपका उस चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, आप दूर भागता जाओगे, जितना मतलब आगे बढ़ोगे उससे पढ़ाई से मतलब दूर भागता ही चले जाओगे। यही अगर आपको मतलब अलग तरीके इंटरेस्ट के साथ आपको दिखा के पढ़ाया जाता तो आप आज उससे दूर नहीं भागते। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो? अभी तो आप मतलब आप जूनियर सेक्शन से ऊपर आ चुके हो, तो आप क्या करें? तो पढ़ाई में मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मन नहीं लगता कि इंटरेस्ट के साथ वो दिखा के अगर टीचर्स नहीं पढ़ाते तो आप बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप खुद भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं मतलब कुछ खाने के सामान जो मतलब चीज़ें होती है जैसे बिस्किट मतलब मेरा तो जब था तो मैं मतलब बोलता था कि अगर मैंने ये 2 पेज ये क्या बोलते हैं याद कर लिया या फिर नोट वोट जो बनाने थे, मतलब अगर मैं 1 पेज लिखूँगा तो उसके बाद 1 बाइट लूँगा बिस्किट का। मतलब ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को तो और ये चीज़ें काम करेगी क्योंकि बोलेंगे कुछ भी ला के रख देंगे उनको जो पसंद है और बोलेंगे कि ये वाला तुम होमवर्क कर लो 1 घंटा। और टाइम होता है यार, तुम अगर यही अब बच्चे को देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों के कि 4-4 घंटे बैठा रहे हैं। भाई ये क्या मतलब है? अगर आप पता है अगर आप टाइम के मतलब कि मान लो ना, अगर आप देखो मैं बताता हूँ, अगर आप मतलब जूनियर सेक्शन से ऊपर आ गए हो, मान लो अगर आप 10th में हो, तो फिर अगर आप देखो टाइम निकल सकता है 8 घंटा अगर मैं आप ईज़िली निकल जाएगा। आप अगर कुछ भी कर दो ना खेलते आराम से, मतलब देखो सुबह के 2 घंटे 4 से 6, उसके बाद आपको जो पसंद है जो खेलना है वो कर लो। देखो ये क्या करते हैं ना, रिवॉर्डिंग सिस्टम का नाम सुना है? ऐसे करके ना जैसे आपने कुछ किया पढ़ा उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला तो आपको हाँ चलो कुछ तो मिला भाई, इसके मतलब कुछ तो हमको मिल रहा है ना एकदम तुरंत अर्जेंट। और एक इसमें जो होता है ना कि वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो मतलब उस चीज़ से जो मतलब आपका जो
मोह है वो आपको मतलब उठा, जैसे मेरे को, मैं अपना बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था कि 4 से 6 मेरे को उठना है और पढ़ना है, तो मैंने कैसे रूटीन सेट किया था कि मैं 4 से 6 उठूँगा, मतलब 4 से 5:30 बजे तक पढ़ूँगा और 5:30 से 6:30 तक 1 घंटा गेम खेलूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं स्कूल चला जाऊँगा 7 बजे से, जो भी सो सीन है, ठीक है। तो इससे क्या होता था ना कि मेरे को पढ़ाई करने का अगर मन भी नहीं करता था ना कि सुबह उठ के क्या छोड़ो, तो मैं उस गेम के चलते मतलब उठता था। तो ये जो होता है ना, उस चीज़ से आपको, तो उसके लिए आप वो चीज़ करोगे, समझ रहे हो। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि जो पढ़ाने का जो तरीका होता है आजकल के, मतलब जो भी कुछ टीचर्स का, तो जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है कि मतलब कि जो लैंग्वेज होती है ना, एक तो पहले तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी आप अगर मैं आपको इंग्लिश में एक चीज़ समझाऊँ और आपको हिंदी में एक चीज़ समझाऊँ, वो भी हिंदी में भी समझाऊँ, मतलब एकदम अपने लैंग्वेज में, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि हिंदी वाली या इंग्लिश वाली। तो इससे क्या समझने को मिल रहा है कि आप जो किस चीज़ को जितना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अपने से, वो चीज़ आपको उतने अच्छे से समझ में आएगी और एकदम आप भूलोगे नहीं उसको। अब मैं बात करता हूँ आपको हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री के बहुत लोग आपको मुँह से सुना होगा कि हिस्ट्री यार, इसको तो नींद आती है, इसको तो भागो। इससे तो पहले ही मतलब ये बन रखा है कि ये एकदम फालतू सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, इससे दूर हटो, इसमें मतलब कुछ मतलब नहीं है, अपना काम करो, सर को अपना काम करने दो। यही अगर टीचर्स अगर कुछ नया तरीका अपनाए, कुछ नए ढंग से अपनाए, जैसे कि मान लो स्टूडेंट से ही उठवा दिया, जो भी पहले तो बहुत सारे टीचर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ही मतलब अच्छे से मतलब वो चैप्टर पढ़ के आना चाहिए और उनको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब तभी तो अगर वो समझा पाएंगे। यही होता है। और टीचर्स आते हैं, मैंने बहुत जनों को देखा है, मैं अपने टेस्ट सर की बात करता हूँ, आते थे, मतलब किताब लिया, इंग्लिश का बुक, सब अपना काम कर रहे हैं, वो अपना रीडिंग कर रहे हैं, वो 2 बच्चे बस देख रहे हैं, उनसे ही बस उनको मतलब है। इससे बढ़िया अगर आप पूरे क्लास को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, तो उन्हीं में से किसी को उठाओ, सारे कैरेक्टर्स बनवाओ, उस कहानी के जितने भी, मतलब कहानी क्या, वो एक इंसिडेंट ही है ना ऑल दो, तो उसके जितने इंसिडेंट है मैंने पढ़ी है, बन सकती है उसके, मतलब अगर यूट्यूब में एनिमेटेड, वो चीज़ आपको कैसे जल्दी समझ में आती है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर वाइज समझाते हैं। जैसे कि ये आपको खड़ा, अगर आप ऐसे करो ना स्कूल में ही, मतलब क्लास में, कि इसको अगर खड़ा कर देना टीचर की, ये बच्चा मान लो इसका नाम ये है, मतलब उसके कैरेक्टर में उसको डाल दे और उसके हिसाब से पूरी कहानी बताएं, तो आई एम 100% श्योर आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इसमें तो 50% तो चांस है ना, कि 50% का 100% चांस है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये तरीका बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट में। अब एक और हम नज़र मार लेते हैं उन बच्चों पे जो उनकी मतलब शुरुआत से ही स्टार्ट होता है, जूनियर सेक्शन से ही, कि आदत हो जाती है उनकी कि उनसे टीचर अगर उनसे शुरुआत में, मतलब वो शुरुआत में ही टीचर से डरने लगे कि मतलब पूछे ना समझे, उनको मतलब पूरे बैच को समझ में आ गया, उसको समझ में नहीं आया, तो वो डरते हैं, हाँ मुझे भी समझ में आ गया, कोई नहीं बात, मतलब ऐसे ही ऊपर से बोल देते हैं, जो कि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट, मत करना ऐसा, क्योंकि अगर आपकी आदत बनती जाएगी, आप मतलब बड़े भी मतलब होते जाओगे और आपको मतलब हमेशा की आपको आदत हो जाएगी, हाँ समझ में आ गया, भले आपको नहीं समझ में, और आप बहुत पछताओगे ऐसी चीज़ करके, ठीक है। ये आदत ऐसी मत बनाना। तो आपको टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब देखे कि कोई बच्चा समझ में नहीं आ रहा तो उसको मतलब समझाएं, अपने लैंग्वेज में समझाएं। मतलब बहुत सारे वेज है यार, बस क्या बोलते हैं, बदलाव की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि इस देश को ये चीज़ समझना होगा कि जितना ज़्यादा आप रिलेट कर पाते हो ना अपने से, अपने मतलब चीज़ों से, तो आपको उतना ज़्यादा समझ में आता है और वो चीज़ आप बहुत जल्दी भूलोगे भी नहीं। अगर इस स्टाइल से, इस वजह से अगर पढ़ाया गया ना बच्चों को, बच्चे पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और मतलब मान लो मेरी बात, आप बस ये ट्राई करके देखना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी बीइंग एन स्टूडेंट, टीचर, मतलब अगर कुछ भी देख रहे हो, अगर आप मतलब नॉर्मल पढ़ाई से मतलब दूर भी आ चुके हो, तो उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो। तो आपको मतलब, मैं ऐसे नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को कोई शौक़ नहीं है, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये करना ज़रूरी है। वरना ऐसे ही बच्चे बस पढ़ेंगे, इंटरेस्ट उनका उठता रहेगा, मतलब आगे का ना कुछ कर पाएंगे और ना ही मतलब उठते जाएगा, बस ऐसा ही समझ रहे हो ना, बस खाली जाएंगे स्कूल, टाइम पास करेंगे और बच्चे भुगते रहेंगे, मार लो कुछ भी कर लो, नहीं सीखेंगे वाले। वैसे इंटरेस्ट इज़ एवरीथिंग, समझ रहे हो ना। तो बिना मज़े के कुछ नहीं होता, करियर में भी यही होता है। अगर आपको 10 लाख की भी नौकरी लग गई ना, और अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आता,
तो आप उस चीज़ से आज न कल तो फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको अगर उस काम में मज़ा ही नहीं आता और आपको कितने भी पैसा दे दिए जाएँ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको मज़ा मतलब आप देख लेना, बहुत ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं। मज़ा इज़ एवरीथिंग। तो करियर नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के ऊपर, करियर चूजिंग के ऊपर। अगर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आता ना, कभी मत करना उस चीज़। और ये जो पढ़ाई है ना, इससे बच्चों का इंटरेस्ट उठता जा रहा है। तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो, मतलब उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक, उन टीचर तक, उन पेरेंट्स तक, उन छोटे छोटे जो होते हैं ना पढ़ाने वाले बच्चों, मतलब बच्चों तो नहीं लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके मतलब बहुत सारे टीचर जो भी मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मतलब इसके लिए मतलब इस वीडियो के लिए हाँ इसको ज़रूरी है, तो उन तक शेयर करें। बस इसीलिए क्योंकि ये करना ज़रूरी है हमारे देश के लिए।